साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने गवर्नमेंट जो स्कीम्स का मेरा टॉपिक चल रहा था उस सीरीज के अंतर्गत आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट की जो योजना है जिससे ग्रामीण परिवेश की आर्थिक व्यवस्था में और सामाजिक व्यवस्था में रहन सहन में बहुत ही सुधार हुआ है दोस्तों। तो हमारे जिससे पहले आप ग्रामीण इलाकों में आपका पहुंचना दूभर था, इतना जल भराव हो जाता था, इतनी कच्ची सड़कें थी, आप बाइक तो निकाल ही नहीं सकते थे, साइकिल इवन कीचड़ फंस जाती थी तो आप क्या करते थे उसको। आपको याद होगा, अगर आपने बचपन में देखा होगा कि इतना कीचड़ भर जाता था, मडगार्ड में आपको खड़ी करके साफ करना पड़ता था तब आगे बढ़ते थे। तो उसको दूर करने के लिए बहुत ही क्रांतिकारी योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2000 में 25 दिसंबर 2000 को एक योजना शुरू की, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। बहुत इम्पॉर्टेंट, जो बहुत क्रांतिकारी कदम आया, बहुत सुधार हुआ। समझ लीजिए गांव की आर्थिक स्थिति बदल गई, लोग पहुंचने लगे, वहां तक पहुंच नहीं पाते थे। गांव में परिवहन के साधन अब डेवलप हो गए। अब दूरस्थ क्षेत्र में भी जाओ तो आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएगा, टेम्पो मिल जाएंगे। पहले एक आधार कभी कदार ठेलियाँ चलती थी, जिससे यहाँ आजकल मोरंग बालू ढोई जाती है शहरों में, उस पर लोग बैठ करके मजबूरी में सफ़र करते थे। जहाँ सफ़र अब 10 मिनट का होता वहाँ 2 घंटे लगते थे। तो साथियों ये योजना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कौन सी योजना है आज हम इस पर चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। पीएम ग्रामीण सड़क योजना, PMGSY, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ये योजना बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों। इसका कब शुरुआत हुई? इसकी शुरुआत हुई आपकी 25 दिसंबर सन 2000 में। किसके द्वारा हुई? प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? हमारे समय स्वर्गीय हो चुके हैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा योजना शुरू की गई। कौन सा मंत्रालय था? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। इसमें क्या लक्ष्य रखा गया था? इसमें लक्ष्य, पहले शुरुआती लक्ष्य क्या था? शुरुआती लक्ष्य इसका क्या रखा गया था कि जहाँ पे 500 से अधिक जनसंख्या वाली बस्ती या गांव, मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक जिनकी आबादी थी उन गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए व्यवस्था की गई। और क्या था? 250 से अधिक जनसंख्या कहाँ? पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या, पर्वतीय क्षेत्रों में। तो गांव में रखा गया कि 500 अधिक जनसंख्या वाले जितनी बस्तियां, और पर्वतीय क्षेत्रों में 250 से अधिक जनसंख्या वाले गांव को या बस्तियों को। कितने लगभग बस्तियां थी? लगभग 1.8 लाख बस्तियों को सड़कों के जाल के माध्यम से, पक्की सड़कों के माध्यम से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। तो ये दोस्तों इसका बहुत फायदा हुआ। यहाँ जहाँ तक चलना दूभर मुश्किल होता था, पानी इतना जल भराव हो जाता था, लोगों का शहर से महीनों जुड़ाव ही नहीं हो पाता था। यहाँ तक इवन अभी 1-2%, अभी तक 1-2 सालों पहले आप जानते होंगे, जैसे स्कूल में बच्चे ने बारिश हो गई तो 6 महीने बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। ऐसी जगह लोग पेड़ों पर चढ़ के व्यतीत करते तो कटाव, सब शहर से जुड़ाव ही खत्म हो जाता था। उनकी संचार व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था सब ध्वस्त हो जाती थी। तो सड़कों के माध्यम से उसको दुरुस्त किया गया, जो बहुत इसका लाभ मिला। इसका पहला फेज कब तक चला? पहला चरण इसका
2013 तक रहा। और ये पूर्ण रूप से क्या थी, वित्त पोषित थी, केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित, केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित थी। पहले हम क्यों कह रहे हैं दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित थी। 2014वां वित्त आयोग ने अपनी अनुशंसा की 2015 सभी राज्यों के ज़्यादातर मतलब मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, उसमें प्रस्ताव रखा गया कि काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका हर जगह, तो अब कुछ अब राज्य सरकार भी खर्चा करे अपने राज्य के गाँवों के कस्बों के विकास के लिए। तो ये निर्धारित किया गया कि 60% अब केंद्र सरकार देगी मैदानी भागों में राज्यों में, और 40% राज्य सरकार देगी। पर्वतीय क्षेत्रों में ही जो विशिष्ट क्षेत्र हैं उसमें 90 क्षेत्र के लिए 90% केंद्र सरकार देगी, 10% राज्य सरकार देगी। और यही यूनियन टेरिटरी के लिए 100% केंद्र सरकार का रहेगा, क्योंकि वो केंद्र का ही शासन होता है, इसलिए 100% केंद्र सरकार के लिए। ये 2015 से ये लागू किया गया, वित्त पोषण दोनों का रहेगा, 60% केंद्र सरकार का, 40% आपका राज्य सरकार का रहेगा। पहला चरण 2013 में कंप्लीट हुआ। फिर दूसरा चरण कब से हो गया इसका, दूसरा चरण दोस्तों 2013 से 2019 तक हो गया। फिर तीसरा चरण कब से लागू है, तीसरा चरण इसका 2020 से 2024 तक। तो ये अब तीसरा चरण चल रहा है। अभी हमारी जल्दी में इसकी 36वीं मीटिंग थी, मीटिंग प्रधानमंत्री ने लिया था, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। तो उसमें डिसाइड किया इसकी गुणवत्ता पे जोर दिया गया। और इनको क्या कहा गया, अब इसमें क्या लक्ष्य रखा गया है, अब इसमें रखा गया जितने गांव में अस्पताल हैं, अस्पताल, कृषि मंडी, स्कूल, पहले उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को जोड़ने की बात हो रही है, स्कूल, कृषि मंडी और आपके कृषि मंडी हो गए, स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया। और इम्पॉर्टेंट जगह हैं जैसे आपका इसे अस्पताल में पहले CSC और PSC हो गया। फिर शहर के जो कस्बे हैं, जो इम्पॉर्टेंट कस्बे हैं, स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, कृषि मंडी हो गया आपकी। और ये किया गया बाजार, जो मुख्य बाजार हैं, जहाँ पे कस्बों में बाजारें लगती हैं, जहाँ पे लोग एकत्रित होते हैं, जहाँ से लोग सामान खरीदते हैं, जहाँ पे क्रय केंद्र खुले हैं कहीं, तो उन सबको जोड़ने के लिए ये प्राथमिकता रखी गई तीसरे चरण में। अस्पताल है, कृषि मंडी है, स्कूल है, बाजार है, इनसे क्या होता है, पूरी अर्थव्यवस्था ग्रामीणों की तो इसी में रहती है। कृषि मंडी में सब्जी पहुंचाना है, गेहूं पहुंचाना, बेचना है क्रय केंद्रों पे, तो इनका जुड़ाव सबसे पहले इसमें प्राथमिकता दी जा रही। जहाँ कृषि मंडी खुली, जहाँ अस्पताल हैं, जहाँ अस्पताल से कनेक्शन नहीं है गाँव का, तो वहाँ की सड़कों की गुणवत्ता और उच्च बनाई जाए, और इनके स्कूलों जो उच्चतर माध्यमिकों को पहले जोड़ा जाए। बाद में अब तो हर जगह हो गया, प्राइमरी स्कूलों में जहाँ बच्चे हैं वहाँ पे इसकी 2024 तक मतलब 100% इसका क्रियान्वयन होना है। 2017 तक इसका लगभग 80% क्रियान्वयन हो चुका है। अब तक जो सड़कें बनी हमारी, अब तक 7,36,000 किलोमीटर, इतने किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो चुका है। तीसरे फेज में किसका चरण रखा गया है, इसमें 1.25 लाख किलोमीटर तीसरे चरण में इतनी लंबाई को बनाने का लक्ष्य रखा गया, जिसके लिए बजट हमारा कितना है, प्रस्तावित किया गया 80,250 करोड़, 80,250 करोड़, सॉरी 80,250 करोड़ 5 साल के लिए इसके लिए बजट आवंटित किया गया है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट योजना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरीके जो बदली है, इसी के लिए लोग बैंक पहुंचने लगे, लोग स्कूल पहुंचने लगे, यातायात के अच्छे साधन हो गए, जिससे बच्चे भी स्कूल पहुंचने लगे। थोड़े बच्चे जो गांव में रह जाते थे, प्राइमरी स्कूल मान लो गांव में खुलते थे, लोग पहुंच जाते थे बच्चे, उच्चतर माध्यमिक नहीं पहुंच पाते थे,
थोड़ा दूर होते थे तो उनके लिए पहले सब सड़कें जोड़ी गई, अस्पताल लोग पहुंचने लगे, दवा लाने लगे, पहले डॉक्टर ही नहीं पहुंच पाते थे। तो ये ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बहुत बहुत क्रांतिकारी सिद्ध हुई है, बिल्कुल बदल दिया है गाँव की तस्वीर। सभी लोग आराम से जाते हैं, ऑटो रिक्शा बस सब चलने लगे। दूर दूर की लखनऊ की जैसे या दूर की सिटी लखनऊ या डिस्ट्रिक्ट की जो बसें हैं गांव में 50-50 किलोमीटर दूर बच्चों को ले आती हैं स्कूलों में पढ़ाने के लिए। तो बहुत अच्छा क्रांतिकारी कदम है। जीवन ग्रामीणों का रहन सहन अर्थव्यवस्था ये सब बदल गई है, उनकी ग्रोथ हो गई है, उनके रहन सहन पालन पोषण में और उनके जीवन स्तर में बहुत ही बदलाव आया है। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आशा है आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स हो किसी प्रकार का तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा। ऐसी अन्य योजनाएं भी हमारे कैलिबर अड्डा के प्लेलिस्ट में हैं, आप उनको जाके देख लीजिए। और जिस पे अगर आपको किसी खास योजना पे टॉपिक चाहिए हो जल्दी तो आप कमेंट बॉक्स कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। आपकी समस्या का निवारण अवश्य होगा। साथियों जितना हमसे हो सकता मैं सहयोग करूंगा। और आपका ये चैनल विश्वसनीय चैनल है, इसमें कोई भी जानकारी आपको गलत नहीं दी जा सकती। साथियों मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हैप्पी रहिए, सक्सेस लाइफ जिए। जय हिंद साथियों।